हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का तीसरा पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में किस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? इसका आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? इसका आंसर है मसूरी। प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात मसूरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? इसका आंसर है देहरादून। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के देहरादून नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है अल्मोड़ा की पहाड़ियां। कोसी नदी का उद्गम स्थल अल्मोड़ा की पहाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। सूची क में नदियां दी हैं और सूची ख में उद्गम स्थल दिए हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से, रामगंगा महाहिमालय से और शारदा मिलम से। तो इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं, 4 3 2 1। तो गैस का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है तराई शिवालिक। संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र तराई शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है, शिवानंद नोटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुंभा नदी आज की उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन है? इसका आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी को वैदिक काल में कुंभा नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? इसका आंसर है अलकनंदा। अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? इसका आंसर है काली नदी। कुमाऊं व नेपाल को काली नदी अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक नगर नदी के चौड़े चबूतरे पर स्थित नहीं है? इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है? इसका आंसर है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है चुंग हिमनद। घाघरा नदी का उद्गम स्थल चुंग हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है संतोपत हिमनद। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपत हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है हिरण्यवती। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम हिरण्यवती है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर है शारदा नदी। शारदा नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है और पिंडर नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर है टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है और टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है टोंस। किसाऊ बांध टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। सूची क में बांध दिए हैं और सूची ख में नदी तट दिए हैं। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर है। व्यासी परियोजना यमुना नदी पर है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर है और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। इसका आंसर होगा 2 1 4 3। ऑप्शन देखते हैं, 2 1 4 3। तो क्या इसका सही आंसर होगा? अगला क्वेश्चन है, व्यासी बांध परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर वह किस नगर के निकट स्थित है? इसका आंसर है देहरादून। व्यासी बांध परियोजना का निर्माण
यमुना नदी पर हुआ है और यह देहरादून नगर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण इस नदी पर हुआ है। इसका आंसर है भागीरथी नदी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका आंसर है टोंस नदी। इचारी बांध परियोजना का निर्माण टोंस नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। सूची क में झीलिया ताल दिए हैं और सूची ख में जनपदीय स्थान दिया है। सहस्त्र ताल टिहरी जनपद में, डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जनपद में और नल दमयंती ताल नैनीताल जनपद में। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका सही आंसर होगा क्या? 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका आंसर है नैनीताल। नैनीताल को तालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल का आकार षटकोणीय है? इसका आंसर है डोडी ताल। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है और डोडी ताल सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और डोडी ताल के पीछे ही काना ताल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल का पानी उबलता हुआ है? इसका आंसर है बयां ताल और बयां ताल को फचकंडी ताल भी कहते हैं और बयां ताल का पानी उबलता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? इसका आंसर है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल की गहराई सबसे अधिक है, जबकि देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जनपद में है, सिद्ध ताल चमोली जनपद में और आंचरी ताल फूलों की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नौकुचिया ताल किस जनपद में है? इसका आंसर है नैनीताल। नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवरिया ताल स्थित है? इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकताल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। हेमकुंड लोकताल के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब उसका नाम गांधी ताल है? इसका आंसर है चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी और अब इसका नाम गांधी ताल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोई व्यक्ति एक साथ सभी कोनों को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा विश्वास इस ताल के संबंध में कहा जाता है। इसका आंसर है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल के यदि कोई व्यक्ति एक साथ सभी कोनों को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा विश्वास नौकुचिया ताल के संबंध में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सन 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? इसका आंसर है पीटर बैरन। पीटर बैरन ने सन 1841 में नैनीताल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। सूची क में कुंड दिए हैं और सूची ख में स्थान दिए हैं। सूर्य कुंड यमुनोत्री में, गौरी कुंड के समीप, भाप कुंड जोशीमठ के पास और तप्त कुंड बद्रीनाथ में। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन देखते हैं, 3, 1, 4, 2। तो क्या इसका सही आंसर होगा? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था? इसका आंसर है नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल शहर का पुराना नाम त्रिऋषि था। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का पौराणिक नाम मायापुरी मिलता है? इसका आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार नगर का पौराणिक नाम मायापुरी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है देहरादून। शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रथम श्रेणी के नगरों के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है देहरादून। उत्तराखंड का देहरादून नगर प्रथम श्रेणी के नगरों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? इसका आंसर है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में गंगा नदी मैदान में प्रविष्ट करती है? इसका आंसर है हरिद्वार।
हरिद्वार नगर में गंगा नदी मैदान में प्रविष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है? इसका आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार नदियों के संगम पर स्थित नहीं है, जबकि देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है और कर्णप्रयाग पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, ये आती है हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।